नृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम भावम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे भगवान का आश्रय है। भगवान श्रवण करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे,
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान विश्वनाथ श्री हनुमान जी की असीम अनुकंपा से हम सब अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सर्वोत्तम लाभ श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं।
इस दिव्य कैलाश आश्रम कुरड़ी ग्राम में पूज्य स्वामी जी के सत्संकल्प से यह सौभाग्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब लोग भगवान की मंगल में कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया महाराज परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। श्री समीक ऋषि जी लोग कहते हैं कि जब बालक आया श्रृंगी ऋषि का पुत्र समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आए तब श्रृंगी ऋषि की आंख खुली, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। समीक ऋषि की उसी क्षण समाधि से विरत हो गए थे जिस समय श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया। जिस समय परीक्षित को श्राप दिया, क्योंकि किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का ध्यान कर रहे थे समीक ऋषि। और भगवान के परम भक्त श्री परीक्षित जी को श्राप मिला। ऐसे महान भक्त का और भगवान के परम प्रिय, भगवान ने उनको गोद में खिलाया, भगवान ने उनका नामकरण किया। जो गर्भ से ही भगवान ने जिस भक्त की रक्षा कर रहे हैं, एक तरह से भगवान परीक्षित जी के भाई भी है कि नहीं? नहीं। अरे भाई, एक ही माँ के गर्भ से दो भाई उत्पन्न होते हैं तो भाई भाई कहलाते कि नहीं? सहोदर कहलाते कि नहीं? सहोदर मतलब उदर में एक साथ उदर में रहे हो, बड़े छोटे का अंतर है, लेकिन एक साथ उदर में रहे हो तो भाई मानते हैं। तो भगवान परीक्षित जी की क्या हुआ? अरे सहोदर भाई हुए, और सहोदर भाई के ऊपर कोई कष्ट आए, अपने भाई के ऊपर कोई कष्ट आए, क्या भाई से देखा जाएगा? नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात, जिसकी रक्षा का संकल्प भगवान ने कर लिया है, अगर उसके ऊपर कोई संकट आए हैं तो भगवान कैसे एक जगह स्थिर रह सकते हैं? जैसे श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया, उसी समय तत्क्षण समीक ऋषि के हृदय में जो भगवान विराजमान थे, उसी समय भगवान उनके हृदय से अंतर्हित हो गए। और जैसे भगवान का वह भगवान की छवि उनके हृदय से तिरोहित हुई, उसी समय समीक ऋषि की वह समाधि भंग हो गई। ऐसा नहीं श्रृंगी ऋषि को आए और पिताजी के पास रोने लगे तब उनको पता चला नहीं। और श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि जी ने नागराज को सर्प को उठा के फेंक दिया। ये महाराज परीक्षित को श्राप मिला,
परीक्षित जी बिल्कुल दुखित नहीं है। परीक्षित जी बिल्कुल दुखित नहीं है, बिल्कुल व्यथित नहीं है, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता का कारण यह रहा कि एक तो हमने एक संत का अपराध किया, क्योंकि हमारी परंपरा में हमारे वंशज संतों को इतना आदर करते थे, इतना पूजन करते हैं, और उन संतों का हमारे द्वारा अपमान हुआ। हमारे राज्य में हमारे द्वारा, चलो सामान्य व्यक्ति के द्वारा होता कोई बात नहीं, वो तो मुखिया है, राजा मुखिया होता है, और राजा ही गलती करे, भाई अन्य लोग करे तो राजा दंड दे। अब राजा ही यदि अपराध कर दे तो फिर राजा को कौन देगा दंड? यदि वह बुद्धिमान है तो वह स्वयं को अपने आप को दंड देगा। तो परीक्षित जी ने अपने आप को स्वयं दंड दिया। ऐसा नहीं है सब छोड़ करके गंगा जी के द्वार तट पर आ गए। बड़े बड़े ऋषि महर्षि विराजमान है वहां, व्यास, पराशर जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सप्तर्षि विराजमान है, सनकादि ऋषि विराजमान है, 88,000 ऋषि विराजमान है, सूत जी विराजमान है। जितने भी भारतवर्ष के ऋषि महात्मा सिद्ध सन्यासी थे सब वहां थे। ऐसे ऐसे महापुरुष थे जो उनके श्राप को समाप्त कर सकते थे। विश्वामित्र जी को क्या समझते हैं? जिन्होंने दूसरी सृष्टि ही उत्पन्न कर दी, तो क्या वो परीक्षित जी के श्राप को नष्ट नहीं कर सकते? कर सकते। एक बार परीक्षित जी कह देते, महाराज हमारे श्राप को नष्ट कर दीजिए, और ऋषियों ने कहा भी महाराज चिंता मत करो। परीक्षित जी ने कहा ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, हमको तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु उसी क्षण हो जानी चाहिए था जिस समय हमने संतों का अपराध किया, लेकिन संतों की कैसी कृपा करना, हमको 7 दिन का मौका। अब दूसरी बात यह है कि परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप मिला कि कितने दिन का मिला श्राप? अरे भाई शाम के समय उनको पता चला, शाम के समय उनको पता चला, और आज से 7वें दिन, यदि हम आपको श्राप दे रहे हैं अथवा आशीर्वाद दे रहे हैं तो क्या कहेंगे? आज से आप खूब फलो फूलो, कहते हैं कि नहीं? अब गुस्सा होते, आज से तुम्हारा अनिष्ट शुरू, अब तुम्हारा आज से कोई कार्य अच्छा नहीं होगा। तो कल के लिए बोलते हैं क्या? आज से ही बोलते हैं। मतलब जिस दिन परीक्षित जी को श्राप मिला वह दिन भी जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और रात्रि में पता चला, तो रात्रि में तो राज्याभिषेक हो नहीं सकता है। भाई राज्याभिषेक कब होता है? जब सबको एकत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है, तब होता है कि राज्याभिषेक। हाँ, ये उत्तराधिकारी हो गए। अब आप बताओ, 7 दिन को परीक्षित, 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी, और आज ही श्राप मिल गया, तो परीक्षित जी को हस्तिनापुर से वहां से जाने के लिए सुकताल तक आने में समय लगा हो। कोई उनके पास हेलीकॉप्टर तो थी नहीं है कि उनके पास फ्लाइट रही हो, हेलीकॉप्टर रही, कुछ रहा हो ऐसा जो तुरंत
एक बार खटका दबाते और 5 मिनट में सुखताल पहुंचा। ऐसा था क्या? पहले घोड़े हाथी से लोग को जाते थे, भाई राजा रजवाड़े थे तो घोड़ा हाथी की व्यवस्था था, पैदल जाते थे जिनके पास जो व्यवस्था थी। लेकिन राजा घोड़े हाथी से रथ से जाते थे। पगडंडियों का मार्ग था, ऐसा नहीं कि वो हाईवे बना हो तो महाराज 1 घंटे की रास्ता आधे घंटे में वो पहुंच जाए। पगडंडियों में चलना है, पहाड़ों के रास्तों में चलना है, स्वयं रास्ता बना के जाना है जंगलों में। समय लगा होगा कि नहीं बताओ? रात भर विचार किया होगा, सबको सूचना दी होगी। मान लीजिए सुबह राज्याभिषेक हुआ होगा, वहां से रथ से चले होंगे तो 1 दिन का तो समय, कम से कम 1 दिन का समय तो लखनऊ के पास है सुखताल, है मुजफ्फरनगर सुखताल। तो अब बताओ वहां से चले होंगे हस्तिनापुर से तो 1 दिन का समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा? अगर बहुत फास्ट चले होंगे, बहुत तीव्र गति से चले होंगे, 1 दिन का समय लगा तो 2 दिन समाप्त हो गए कि नहीं? तीसरे दिन सुखदेव जी आए। इसका मतलब है कि सुखदेव जी कब आए? तीसरे दिन कथा सुन जब आ गए, फिर उसके बाद सब संत समझ गए कि भाई परीक्षित जी को श्राप लग गया, वो गंगा जी किनारे पहुंच गए। तो सभी ऋषि महर्षि आए, अपना अपना मत देने लगे कि भाई तुम पूछा परीक्षित, 2 बार पूछा परीक्षित ने। जब ऋषि महर्षि आ गए तब पूछा कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। मतलब हम सब लोग तो मरने वाले हैं, या हम लोग अमर होकर के आए? हम लोग मरेंगे। 2 बार पूछा तो कोई किसी ने कहा महाराज यज्ञ शुरू कर दीजिए। यज्ञ करने के लिए महाराज भूमि शोधन, फिर धन का शोधन, फिर सामग्रियों का शोधन, फिर ब्राह्मणों का शोधन, यजमान की पात्रता, यजमान ब्राह्मणों की पात्रता। कितना समय लग जाएगा? सामग्री बटोरने में महीने 2 महीने लग जाएंगे। भाई राजा आए, महाराज जब कर लीजिए, जब मन भटकेगा तब करिए, तुरंत बैठ के तप नहीं कर सकते हैं। क्या करें? पूछते किसी का उनको समाधान रास नहीं आया, समझ नहीं आया क्या करें? उसी समय महाराज 16 वर्षीय श्री सुखदेव स्वामी उस उन महर्षियों के, ऋषियों के मध्य में अपना कुशा का आसन लेकर के, कमंडलू लेकर के भागवत की पोथी। जब से व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ा दिया था, तब से सुखदेव जी भागवत की पोथी को कभी नहीं छोड़ते थे। जैसे श्री सुखदेव जी आए तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो गतस्य बालैरवधूत वेशा तं दृष्टवर्षं सुकुमारपादा करोर्बाहुवंशकपोलगात्रं शार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्णा
शुभ्राननं कम्बुसुजात कंठम। महाराज सुखदेव जी की झांकी बाकी का चिंतन कर रहे हैं सूत जी महाराज। करें भगवान उसी समय अलक्ष्य लिंगो निज लाभ पुष्टो व्रतस्य बालई अवधूत वेश। अवधूत वेश में श्री सुखदेव स्वामी महर्षियों की सभा में जा रहे थे। उनको देख करके छोटे छोटे बच्चे पीछा कर लिए, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया है। क्योंकि शरीर में तो कुछ था ही नहीं। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशा, दिगंबर है, दिशाएं हैं जिनके अंबर मतलब वस्त्र है। जो अवधूत वेश में है महाराज, पूरे शरीर में श्रीअंग में भस्म का लेपन किए हुए। कुलंतम द्वष्टवर्षम सुकुमार, 16 वर्षीय महाराज अर्जुन 16 सुकुमार बालम करोड़ बाहु तपोल गातम के हाथ इतने बड़े हैं, आजान बाहु उनके हाथ हैं। जैसे हमारे अविनाश जी हैं, आपकी गृहिणी भी आजान बाहु, इनकी गृहिणी का हाथ यहाँ तक आ जाता है। हाँ है? हाँ, और बहुत भगवान का भजन पूजन करती हैं। ये यदि एक दर पीछे रह जाएं, हाँ ये आलस से करते हैं, लेकिन वो खूब पूजा पाठ करते। इनको कहती है भी पूजा पाठ करते। हाँ हाँ, अर्जुन का था, भगवान का था, श्री कृष्ण का था, बहुत सारे महापुरुषों का था, रहता है। और इनको भी आजान बाहु पत्नी मिली है, बहुत भजन पूजन करती है, सरकारी नौकरी में है। हाँ, डॉक्टर है उनकी पत्नी धर्मपत्नी अविनाश जी। तो ऐसे लंबा हाथ भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी का, अजान बाहु कपोल गात्रम, भगवान का वही गाल है भगवान के ऐसे टमाटर के जैसे लाल लाल है। तो भगवान का श्याम वर्ण, लेकिन सुखदेव स्वामी की जो गाल है वो टमाटर के जैसे महाराज लाल लाल है, उठे हुए हैं। जो जो बहुत संयमित रहता है ऐसी रहता है। और महाराज चार्वाक्ष तानो नसतुल्य करना, और उनके जो कान है महाराज सूप के जैसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कान है। जिसका बड़ा कान होता है वो भी बहुत भाग्यशाली होता है। अपने गुरु जी का, कैलाश मठ स्वामी जी का, अब तो शरीर गुरु जी का नहीं है, इतना बड़ा बड़ा कान था उनका, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, जो जिसका बड़ा बड़ा कान होता है उसकी सुंदरता अच्छी लगती है। शंकराचार्य का भी बड़ा। हाँ हाँ, अरे कुंडली गोस्वामी जी का बड़ा बड़ा कान है, इतना बड़ा बड़ा कान है। बहुत सारे, वो भी भाग्यशाली माने। तो उनका सुखदेव जी का कान इतना बड़ा बड़ा सूप के जैसे था। और होता है भाई, सबका होता है इस प्रकार से। सुप्रवाननम कम्बुसुजात कंठम, भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी का जो कंठ है इतना सुंदर है। ये जो गर्दन है, गर्दन किसी की लंबी होती है। जिस
व्यक्ति की गर्दन लंबी होती है, खासकर माताओं की जिसकी गर्दन लंबी होती है, उसकी उनकी सुंदरता एक अलग ही होती है। और पुरुषों की भी किसी ये निकल आता है, और किसी की तो बिल्कुल चारों तरफ एक जैसे होता है ना, किसी का ये बैठ जाता है ना, पूरा जुड़ा रहता है, लेकिन जिसका गर्दन जो है ऊंची रहती है वो बड़ा दिखने में अच्छा लगता है। तो अब उसकी ये नहीं निकली रहती है, ये अंदर रहती है, बिल्कुल बराबर गोल मटोल गर्दन रहती है। वह भी बहुत भाग्यशाली होता है। जिस स्त्री का ऐसा गला होता है वो भाग्यशाली होता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी जी का बड़ा सुंदर कंठ है, गला है। उनका जो वक्षस्थल है तुंग है, आगे मतलब उभरा हुआ वक्षस्थल। ऐसे जैसे आजकल आर्मी वाले नहीं मांगते हैं, उभरा होना चाहिए कम से कम, और जिसका ऐसे भूसा होता है उसको अच्छा नहीं मानते। जिसका वक्षस्थल पुरुष का बाहर होता है, आजकल मशीनें आ गई हैं। इस प्रकार से उनका और उनकी जो नाभि है महाराज बिल्कुल गोल है और गहरी है, और उनके जो पेट में महाराज त्रिवली रेखा बनी हुई है। त्रिवली रेखा जिसके बनती है वह भी बहुत भाग्यशाली होता है। भगवान के भी श्री अंग में त्रिवली रेखा थी, राम जी के श्री अंग में त्रिवली रेखा थी, कृष्ण जी के श्री अंग में त्रिवली रेखा थी, 3 रेखा। जैसे ऐसे पेट करेंगे ना, ऐसे मोटे ताजे हम जैसे लोग, हम लोग तो शरीर खराब है, ऐसे मोटे ताजे पेट नहीं निकलना चाहिए, और ऐसे रहे पेट, उसमें 3 रेखा बन जाए अपने आप स्वाभाविक, तो उसको भाग्यशाली कहते हैं। तो महाराज सुखदेव जी स्वामी जी की 3 रेखाएं पेट में थी, बड़ी सुंदर शोभा हो रही थी। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केसम, महाराज उनकी वो जो बाल घुंघराले थे, जो बाल थे, दिगंबर को शरीर में था नहीं, और बड़े बड़े बाल थे महाराज, क्योंकि वो पेट के ही बाल थे। आज तक उनका मुंडन संस्कार हुआ ही नहीं था। बड़े बड़े घुंघराले, जिसके बाल घुंघराले होते हैं वो बहुत नीचे नहीं जाते, उनके बाल वो ऊपर ही लटके रहते हैं। तो भगवान के जो बाल हैं महाराज इतने इतने कंधे से नीचे बाल, घुंघराली अलकावली भगवान की, बिल्कुल काले काले और बिल्कुल ऐसे बुरे बुरे से बाल, बड़े सुंदर लगते हैं जिसके घुंघराले बाल होते हैं। तुम्हारा किस प्रकार से उनकी शोभा हो रही है। प्रलंबाहुं समरोत्तमा बंबुले श्यामं सदा पीच्यवयों लक्ष्म्या, बिल्कुल नवयुवक 16 वर्षीय तो वही हम श्याम वर्ण के हैं। क्योंकि श्याम वर्ण के क्यों है कि तत्रा भवत भगवान व्यास, तत्र मतलब वहां पर श्री सुखदेव स्वामी साक्षात भगवत स्वरूप प्रकट, साक्षात भगवान के ही स्वरूप। सुखदेव जी आए, उनको देख करके सभी ऋषि महर्षि उठ करके प्रणाम किए, स्वागत किए। परीक्षित देखते ही समझ गया कि अब मेरा कल्याण सुनिश्चित है। जिस महापुरुष को देख करके भी 16 वर्षीय बालक है, छोटा सा बालक है, और उसको इसके तेज को देख करके, ओज को देख करके सभी ऋषि महर्षि स्वतः ही अपने आसन को त्याग दिए, छोड़ दिए, खड़े हो गए और शंख ध्वनि करने लगे। मृदंग आदि से, कांस आदि बजा करके जय घोष करते हुए श्री स्वामी जी का फूलों की वर्षा करते हुए बड़े बड़े देवी देवता भी, केवल ऋषि महर्षि नहीं, आकाशस्थ देवी देवता, जब सुखदेव जी आए तो आकाशस्थ देवी देवता
फूल की वर्षा कर रहे थे, उसी समय परीक्षित को ज्ञात हो गया या अब मेरा कल्याण सुनिश्चित है, अब मेरा कल्याण हो ही जाएगा। देखते ही महाराज साष्टांग दंडवत श्री सुखदेव स्वामी जी के चरणों में लेट गया और लेट करके महाराज उसने कहा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्र बंधवा कृपया तिथि रूपेण भवद्भिर्तीर्थ का कृता। आपने बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है प्रभु, आप तो बिल्कुल तीर्थ स्वरूप ही हैं। संत जन जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, वो साक्षात तीर्थ स्वरूप ही होते हैं। आरती गाते कि नहीं कि हमारे घर संत बड़े तो महासुख हो गए, तो संत यदि घर में आते, आरती आप सुनिए, ध्यान से सुना करिए। एक गुजराती आरती होती है, ये गाते हैं भागवत जी की आरती से पहले। उस आरती में लिखा है कि 64 या 68 तीर्थ है संतन चरण, 68 तीर्थ संतों के चरणों में तीर्थ घूमते हैं। इसलिए हरि गुरु संतनी सेवा आनंद मंगल करूं आरती। आगे जो भी है उसका अर्थ यह है कि संत जो चरण है उनके चरणों में, उनके चरणों को धुलने से, उनके चरण घर में पधार देने से तीर्थ ही है, तीर्थों का ही सेवन हो रहा है, तीर्थ में ही स्नान हो रहा है। तीर्थों के भ्रमण करने का, तीर्थों में जो जाने का फल है, वह एक संत हमारे घर में पधार जाए तो वही फल हमें मिल जाता है। हाँ, 84 लाख योनि अपने आप छूट जाती है। जो संत का संसर्ग होने से, संत का संग होने से 84 लाख योनि इसलिए छूट जाती है क्योंकि वो भगवान की बात बताते हैं। और जो भगवान की बात बताएगा तो भगवान से प्रेम होगा, और भगवान अपने भक्तों का सारा संकट दूर कर देते हैं। उसके भाव रूपी जो रोग है, बंधन है, उसको काट देते हैं और अपने पास ही बुला लेते हैं। इसलिए संतों की सेवा, संतों को इतना आदर किया कि उस संतों के चरणों में साक्षात तीर्थों का वास हो। उन्होंने कहा, महाराज आप तीर्थ के रूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, आप अतिथि के रूप में आकर के मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। महाराज मेरा प्रश्न है कुछ। हाँ बोलो भाई। पूजा आदि किया, बैठाया, चरण प्रक्षालन किया, तिलक किया, दंडवत प्रणाम किया, उसके बाद पूछ लिया। ऐशाम, पहले सुखदेव जी की प्रशंसा किया उसने। ऐशाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। हमें इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है, किंतु संक्षेप रूप में कह रहा कि आप जैसे महापुरुष, जिसका आप जैसे महापुरुष का कोई स्मरण मात्र कर ले, केवल स्मरण कर ले, सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, सद्या मतलब तुरंत उसका घर, वह स्वयं पवित्र हो जाता है। ऐसे सुखदेव जैसे स्वामी परमहंसों का जो स्मरण कर ले, ऐसे संतों का कोई स्मरण करे तो उसका घर सद्या पवित्र हो जाता है। बोले इसके बाद यदि ये महाराज दर्शन नहीं, इसके बाद यदि किम पुनर्दर्शन स्पर्श, उसके बाद कहीं स्मरण के बाद कहीं दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। संतों के दर्शन का बहुत फल है। संत दरस जिमी पातक पुंजा, जो पाप रूपी पुंज है हमने हमारे जीवन में एकत्रित हो जाता है पाप करते करते, उस संत दरस से मात्र
नष्ट हो जाता। यही तो भक्ति महाराज ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंताम विनाशय दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा अघहरम पर। अघ मतलब पाप। आप जैसे संतों का दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते। और उसको जो पाप नष्ट हो जाएंगे तो उसको सुख की, शांति की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक शरीर में, जब तक हमारे जीवन में पाप है, अघ है, तब तक हमें शांति नहीं है। हमें चाहे जितनी बड़ी सुविधा में रह लीजिए, चाहे जितने बड़े ऐश्वर्य में रह लीजिए, लेकिन जब तक हमारे हृदय में पाप है, हमारे जीवन में पाप युक्त है, हम पाप से किसी प्रकार का वह पाप हो, तब तक हमें सुख, चैन, शांति, आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती। हमें पाप से दूर रहना चाहिए। हमें पाप हमारे जीवन में न हो, यहाँ अवश्य कोशिश करनी चाहिए। महाराज किम पुनर्दर्शन, आप जैसे संतों का यदि दर्शन हो जाए तो महाराज कहना ही क्या है, दर्शन के बाद कहीं चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आपको संतों का स्पर्श का बहुत महिमा, बहुत महिमा संतों की स्पर्श। आपको मैं सच्ची घटना बताऊं। हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री दादा गुरु जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु जी दादा गुरु जी के पास एक महापुरुष, एक दिन हमने उनकी और चर्चा की। श्री हरे राम बाबा ऐसे महापुरुष थे, गुजरात का शरीर। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन उन्होंने अपने जीवन में कई बार किया और आए दिन कोई न कोई अनुभूति उनके जीवन में भगवत संबंधी घटती थी। ऐसे सिद्ध महापुरुष पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान उनके चरणों में लेटते थे। महाराज जी का आसन इधर होता था, दादा गुरु जी का आसन इधर, और गुरु जी केवल 3 फीट की जगह में 10 वर्ष रहे। 3 फीट की जगह में, जैसे हमको लगता कि महाराज जी की जो चौकी है, हाँ ये 2.5 फुट की चौकी तो है कि नहीं है? 2.5 फुट की चौकी 1 फुट और आधा फुट और बढ़ा दी। 3 फुट के स्थान में 12 साल तक संतों के चरणों में सोए महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान। तो महाराज जी का ऊपर आसन रहता था, वही उतनी जगह बची रहती थी। तो महाराज जी कहते थे कि तुम और कहीं जाकर के सो जाओ। बोले महाराज जी कहते थे हमको यही सुख मिलता। एक दिन प्रातः काल का समय था, श्री हरि राम बाबा तो साक्षात हनुमान जी का दर्शन और धोखे से महाराज जी वहीं सो रहे थे महाराज जी के चरणों में, और महाराज जी का चरण स्पर्श श्री सद्गुरुदेव भगवान को हो गया। हरे राम बाबा का चरण स्पर्श मात्र श्री सद्गुरुदेव भगवान को हो गया, मलुकपीठ वाले महाराज जी। अब महाराज जी तो भाव में थे, हनुमान जी के साथ खेल रहे थे, हनुमान जी कृपा कर रहे थे। बानराकार स्वरूप, बिल्कुल बहुत भयंकर, बड़े बड़े उनकी रोमावली थी। महाराज जी को मात्र चरण स्पर्श हुआ, जो लीला। महाराज जी तो डरे नहीं, क्योंकि उनसे तो बातें ही होती है, लेकिन महाराज जी डर गए। इतना भयंकर स्वरूप देख करके महाराज जी को पसीना आ गया, महाराज जी की नींद खुल गई, बैठ गए करे। महाराज जी जो हरे राम बाबा, बच्चा डरो नहीं, ये मेरे स्पर्श का तुमको हनुमान जी का दर्शन हुआ है। मैं अभी हनुमानगढ़ी में था, मैं शरीर स्नान किए और शरीर स्नान करके मैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गया। हनुमान जी हमसे बातें कर रहे हैं, डरो नहीं बच्चा, हनुमान जी। ऐसे अनेक संतों की घटना है
कि उस स्पर्श मात्र से जीवन बदल जाए, स्पर्श से भगवत दर्शन हो जाए, अलौकिक अलौकिक घटनाएं घट जाए। ऐसे बोले किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना देवी। बोले महाराज आपका दर्शन हो जाए, आपका स्पर्श हो जाए, और कहीं इसके बाद भी महाराज आप जैसे संतों का चरणोदक मिल जाए, चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। आप नहीं गए थे, हम अकेले गए थे। अभी पिछले वर्ष सितंबर में त्रिपक्ष में उनके यहाँ भागवत जी था। जिनके यहाँ भागवत थी पाठ भी करते थे, शाम को 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जितना उनके पास समय रहता था, आधा पौन घंटा उनको कुछ भागवत जी की चर्चा भी हो जाती थी। महाराज जी को तो बहुत सुनते हैं वो सब, तो जो भी मति बुद्धि में आता एकाध श्लोक का एकाध भाव अपने भागवत जी के कह देते थे। उनकी छोटी बच्ची, उसका नाम श्री है, उसका नाम श्री है। वो दोनों, वो जो पिता है श्री के, उनका नाम विभू शर्मा जी है। वो किसी ऐसे मतलब सन्यासी महापुरुष है, उनसे दीक्षित है, और उनकी जो धर्म पत्नी है अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षित है। अब जब वो गर्भ में थी, अभी प्रथम पुत्री ही थी, गर्भ में थी, तो उनको एक समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यदि इसको, इस बच्ची का जन्म होता है, यदि आप गर्भ में इस बच्ची को रखते हैं, तो मां और पुत्री दोनों के लिए खतरा है, मतलब बचने की संभावना नहीं है। स्पष्ट। बड़े दुखित हुए, क्योंकि महाराज जी के सब अनुगत हैं। महाराज जी कहते कि भ्रूण हत्या महापाप, क्या करना। हमारे गुरु भाई हैं, हमारा जिस पर डायरेक्ट बात हो नहीं सकती है, तो हमारे पूज्य गुरु भाई हैं परम पूज्य श्री धनंजय दास जी महाराज जी, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, खूब कृपा करते हैं। बचपन से लेकर के संस्कृत का सा नहीं जानते थे, तब से वो उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा सर्वदा बरसती है, आज भी। उनसे वो जुड़े हुए हैं, उनसे फोन से बातचीत होती, तो उन्होंने सारी बात महाराज जी को, परम पूज्य श्री धनंजय दास जी महाराज जी को बताए कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, क्या करें, हम लोग धर्म संकट में पड़े, महाराज जी की वाणी व्यर्थ ना हो, इसलिए हम सब लोग उस भ्रूण को नष्ट भी नहीं करना चाहिए। 2-4 महीने की बालिका हो गई, आकार प्रकार तो सब बन ही गया था, क्या करें महाराज जी। उनके सहज मन में आया कि महाराज श्री का चरणोदक उनको पिलाओ, मतलब किनको, जो गर्भवती है, जो मैया उनकी धर्मपत्नी है, उनको चरणोदक पिलाओ। महाराज जी ठाकुर जी का और शालिग्राम जी का और जो है संतों का और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का चरणोदक डेली पिलाओ उनको, दोनों मीटिंग, सोते समय और कुछ खाने से पहले नहा धो करके ठाकुर जी की पूजा करके और उनको चरणोदक पिलाओ। आप आश्चर्य मानेंगे, जो डॉक्टर कह रहे थे महाराज यदि इसका, इस गर्भ का आप पतन नहीं होगा तो ये माँ और बेटी दोनों नहीं बचेंगे। जब लेकिन चरणोदक पीने का यह वह गए, उस समय महाराज जी यही झांसी के पास आए हुए थे, और वो महाराज जी इसका चरणोदक
कम से कम 2-3 लीटर ले गए बना करके और डेली पिलाने लगे। महाराज जब बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जिस डॉक्टर कह रहे थे कि इसका ऑपरेशन होगा, ये होगा, माँ नहीं बचेगी, बच्ची नहीं बचेगी, वो आज भी बच्ची है। अब तो 2-2.5 साल की हो गई। अभी हम फिर दतिया गए थे, तब जून में गए थे, 23 तारीख को हम वहीं थे उनके घर में। फिर से वह बालिका इतनी तीक्ष्ण बुद्धि की है, आप एक चीज दीजिए तुरंत उसको याद। छोटे ये नमामि समी समय 1.5-2 साल की बच्ची है, नमामि समान सन को पूरा याद है। जटाट भी गलत जलब, ये सिंतांडव 2-3-4 श्लोक याद, मतलब उसको बहुत सा कीर्तन करती है। राजा आप जाएंगे, हम जब भी हैं चाहे जान के सबसे राधे राधे, आपको दंडों प्रणाम करेंगे। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि की, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि मर जाएगी, अब अभी इनको पुनः एक बालक हुआ। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि संतों के चरणोदक में, संतों के स्पर्श का, संतों के दर्शन का, संतों के स्पर्श का, संत गृह में आ जाए, हमारे घर में आ जाए, तो महाराज हमारा तो जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए संत की बहुत महिमा है। उसके बाद महाराज ने पूछा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज बोले, हे योगियों के गुरु, हे परम गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? जो सदा सर्वदा मरना विमुख है, मरणोन्मुख है, जो सदा सर्वदा हर क्षण कब उसकी मृत्यु हो जाए, और उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे पुरुष को, ऐसे मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो, हम सब लोगों को भी मरना है, आज नहीं तो कल, परसों नहीं, आज नहीं तो कल मरना यह निश्चित है। बचेगा कौन? कोई बचता नहीं है, कोई बचता नहीं है, केवल एक परमात्मा बचता है। महाराज बड़े बड़े डॉक्टर जो अपने आप को बहुत बड़े सर्जन लगाते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुमको बचा लूंगा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं, कहते कि नहीं भैया, कि चिंता मत करो, मेरे पास आ गए हो। लोगों को बहुत विश्वास है। अब वो अलग चीज है, वो तो अपनी योग्यता के अनुसार उसको देना ही पड़ेगा, उसकी व्यवस्था है। भाई आप वहाँ एसी सब चीजें महंगी आती हैं, उस बस सारी चीजें हैं, वो अलग चीज है। लेकिन जो डॉक्टर कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुमको बचा लूंगा, वह डॉक्टर भी मरते, सब मरणासन्न है। बाबा मनोदास जी बड़ी अच्छी उनकी कहावत, बाबा यह मुर्दों का गाँव, वो बाबा यह मुर्दों का गाँव, जग में कोई फिर न
नहीं पाया जग में कोई तिल रह पाया जिसका थरिया नाये बाबा यह मुर्दों का गाँव हुए बाबा यह मुर्दों का गाँव बाबा यह मुर्दों का गाँव पीर मुए पैगंबर मुए जिंद मुए जोगी पीर मुए पैगंबर मुए जिंद मुए जोगी राजा मरे प्रजा मरी है।